सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सर, एक सुगबुगाहट अगले उस फ्रंट को लेकर सवाल करूंगी जहां अब वेनेजुएला ने भी बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है, और ये बड़े युद्ध की तैयारी में कैसे वेनेजुएला जुट चुका है, क्योंकि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच कई बड़े दावे किए गए। फिलहाल आज खबर है कैरेबियन क्षेत्र में Su-30 फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर, और KH-31 मिसाइल से लैस Su-30 फाइटर जेट्स कैरेबियन सी में ही वॉर ड्रिल वेनेजुएला कर रहा है, और अमेरिकी सैन्य तैनाती के जवाब में ये तैयारी। तो Su-30 तैनात, युद्ध का काउंटडाउन। बड़ी खबर है, वेनेजुएला ने रूस से मिले Su-30 फाइटर जेट्स को तैनात किया है, और KH-31 एंटी शिप मिसाइल से लैस वेनेजुएला की Su-30, ईरानी CM-90 और चीन से मिले C-802A एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात हैं, और S-300 और सुसाइड ड्रोन्स यूनिट वॉर रेडी मोड में है। हालांकि 1,23,000 सैनिकों को तैयार रहने के आदेश को लेकर खबर है। वेनेजुएला के तीसरे शिप पर हमले के बाद तैनाती की जा रही है। अब अमेरिका और वेनेजुएला में अघोषित युद्ध, क्योंकि वेनेजुएला के खिलाफ वॉर में है अमेरिका, और वेनेजुएला के डिफेंस चीफ व्लादिमीर लोपेज की यह चेतावनी, जहां अमेरिका के सहयोगी इसके लिए तैयार रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला को सीधी चेतावनी, जहां ड्रग तस्करों को तुरंत अमेरिका से बाहर निकालो, और बात नहीं मानी तो वेनेजुएला को अकल्पनीय कीमत चुकानी होगी। हालांकि कैदियों और अपराधियों को वापस बुलाए वेनेजुएला, ये एक और बड़ी चेतावनी के तहत आ रही खबर, जहां साफ है कि लगातार ट्रंप वार्निंग्स भी दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की अब वेनेजुएला को लेकर ये एक और सीधी चेतावनी। और ट्रंप से सीधी बातचीत करना चाहते हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। ट्रंप के दूत रिचर्ड ग्रेनेल को मादुरो का यह प्रस्ताव। अमेरिका से भारी टेंशन के बीच मादुरो का यह प्लान, ड्रग तस्करी और बोट पर हमलों को लेकर बातचीत का यह प्रस्ताव। पिनाक सर, एक और ऐसा फ्रंट जहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बातचीत मुमकिन है। देखिए, बातचीत का रास्ता सब लोग खुला रख रहे हैं। आपने तालिबान के बारे में भी बताया, उन्होंने बोला कि ठीक है, बागराम बेस पे हम बातचीत करने को तैयार हैं। तालिबान को पैसे चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वहाँ वेनेजुएला भी कह रहा है हम बातचीत करने को तैयार हैं। देखिए, बातचीत का रास्ता कोई बंद नहीं करना चाहता, पर तैयारी चल रही है वेनेजुएला में कि हम अपने सैनिक और जो भी हमारे मिलिट्री एसेट्स उनको करेंगे। और उधर एक प्रॉक्सी वॉर तो शुरू ही कर दिया है ट्रंप ने, क्योंकि उनके जो बोट्स वगैरह हैं जो वो कहते हैं ड्रग्स कैरी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ड्रग ट्रेडिंग कोलंबिया, वेनेजुएला, जो ये छोटे छोटे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, यहाँ से कोकेन वगैरह बन के जाता है, और बाकी भी ड्रग। ये एक बहुत पुरानी कहानी है, कोई नई चीज। तब ट्रंप ने थोड़ा एग्रेसिव पोस्चरिंग कर दिया है कि हम जितने भी बोट्स हमें दिखेंगे कैरेबियन में, हाँ, जो हमारी तरफ आ रहे हैं उड़ा देंगे। पर ये तो फिशिंग बोट्स भी हो सकते, बात नहीं है। पर चलिए, अगर हम अमेरिका की बात मान जाए तो फिर वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी प्रिजनर्स हैं, असाइलम सीकर्स हैं, उनको हम वापस भेजेंगे। खैर, ये तो वो सारी दुनिया के साथ कर रहे हैं कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम। पर ये जो तैनाती हो रही है, जो मिलिट्री एसेट्स की और मिलिट्री ऑपरेशन हो रही है, मुझे तो, और इसमें एक बात मतलब समझना बहुत जरूरी है, चाइना और रशिया वेनेजुएला को मदद कर रहा है। ये भी एक बात हमको माननी। अंडरस्टूड सर। सर, आपकी ऑडियो को एक बार रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आती हूं। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है, और ये नवंबर में रूस के हमले को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर, जहां नेटो अलर्ट है, नेटो हाई अलर्ट है, क्योंकि अब नवंबर में यूरोप पर हमले की तैयारी में रूस। रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। पूर्व नेटो जनरल रिचर्ड शिरेफ की यह चेतावनी। लिथुआनिया पर हमले की तैयारी में है रूस, और बेलारूस और कैलिनिंग्राड से यूरोप पर हमले की आशंका। हालांकि पूर्व नेटो जनरल रिचर्ड के बयान पर डेली स्टार की ये रिपोर्ट, क्या बड़े दावे और उसी आधार पर बड़ा सवाल, क्योंकि रूस वर्सेस यूरोप हमले का काउंटडाउन।
तो यूरोप पर आने वाले वक्त यानी नवंबर तक बड़ा हमला रूस कर सकता है। और पूर्व नेटो जनरल रिचर्ड शेरफ ने यह चेतावनी दी। हालांकि नवंबर 2025 में यूरोप में अंधेरा छा जाएगा। लिथुआनिया पर हमला कर नेटो को परख सकते हैं पुतिन। बख्शी सर जरा ये समझाइएगा, क्योंकि ये तमाम प्रोजेक्शन और ये जो संकेत उसके बीच में आ रहा है, ये बयान मतलब क्या है कि लिथुआनिया पर हमला कर नेटो को पुतिन परख सकते हैं। हालांकि चीन की मदद से यूरोप पर हमला रूस कर सकता है और यूरोप पर हमले के बाद चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ओवर टू यू बख्शी सर। देखिए, कोई अकलमंदी नहीं बनती कि रूस, जबकि वो यूक्रेन की जंग फाइनल स्टेज पे है, उस वक्त ध्यान अपना दाएं बाएं करे। इट मेक्स नो स्ट्रेटेजिक सेंस, नो मिलिट्री सेंस। ये सिर्फ साई वॉर की जा रही है, रूस पे दबाव डाला जा रहा है और ये दबाव में इनको एक भारी गलतफहमी भी हो सकती है। इसके अंदर एक्सीडेंटल एस्केलेशन हो सकती है, जिसके लिए ना ब्रिटेन तैयार है, ना फ्रांस, ना जर्मनी। इनको नुकसान होगा भारी अगर ये वहां पे जंग का दायरा बढ़ाएंगे। वो न्यूक्लियर वॉर भी बन सकती है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये सिर्फ साई ऑप्स किए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो नवंबर के पहले ग्रे जोन ऑप्स करेगा। ग्रे जोन ऑप्स तो यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी भी कर सकती है, जीबीयू भी कर सकती है और रूस का नाम लगा सकती है। तो ये तमाशा क्या है? ये क्या अमेरिका को युद्ध में खींचना चाहते हैं? क्या अमेरिका भी एक इस वक्त न्यूक्लियर युद्ध चाहेगा? अभी दिमाग पूरी तरह से तो खराब तो नहीं हुआ है, उम्मीद ऐसी है। तो ये मेरा ख्याल तो सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑपरेशन है। इस सिनेरियो में जब एयर स्पेस उल्लंघन को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं, अगले सवाल के लिए भी आप ही के पास आऊंगी बख्शी सर, क्योंकि रूस के विमान को मार गिराए नेटो और एयर स्पेस उल्लंघन हो तो हमला करे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।